Good morning class. Now we are going to start lesson 2, The Sound of Music का part 2, The शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये स्टोरी है जब इंडिया में मुग़लों का राज था और औरंगज़ेब ने अपने महल में पुंगी जो एक साउंड क्रिएट करती थी, एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, उसको बजाने पर बैन लगा दिया था, यानी कि पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि उससे बहुत ही बुरी और अच्छी आवाज़ नहीं आती थी, है ना, समथिंग बेसुरी आवाज़ आती थी। ठीक है। और उसी महल में एक बाबर था, यानी कि जो नाई होता है, जिसने पुंगी की आवाज़ को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी अपने ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये बाबर जो था वो एक म्यूज़िशियन की फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के बारे में उसको कुछ नॉलेज था, जानकारी थी, इसलिए उसने एक खोखला पाइप लिया और वो जो पुंगी से थोड़ा बड़ा था, और उसमें उसने 7 होल्स यानी कि छेद किए और बजाना शुरू किया, और उसको बजाने पर काफ़ी सॉफ्ट म्यूज़िक बजने लगा, जो पुंगी से बिल्कुल अलग था और बिल्कुल डिफरेंट था। और जो भी सुनता था, जिसके भी कानों पर ये म्यूज़िक पड़ता था, वो सभी इसकी बहुत तारीफ़ करते थे और खुश होते थे। और बाबर ने महल में भी इस नाई के इंस्ट्रूमेंट को बजाया और इसका नाम शहनाई रख दिया, बिकॉज़ जो नाई ने बजाई थी पहली बार, ये पुंगी जो थी वो पहली बार नाई ने बजाई थी और किसी शाही महल में बजाई थी, इसलिए इसका नाम शहनाई रख दिया। उस टाइम शहनाई सिर्फ मंदिर या किसी नॉर्थ इंडियन की शादी में बजाई जाती थी। फिर बिस्मिल्लाह खान को शहनाई के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया और उन्होंने अलग अलग धुन, राग और टोन्स में शहनाई को बजाया। बिस्मिल्लाह खान शहनाई को क्लासिकल स्टेज तक भी लेके गए, और वो एक म्यूज़िशियन की फैमिली से बिलोंग करते थे और उनको बचपन से म्यूज़िक का बहुत शौक़ था और उनको बहुत पसंद था म्यूज़िक। ही वॉज बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916 में बिहार के डमराव में उनका जन्म हुआ था। जब वो 3 साल के थे तब अपनी मदर के साथ बनारस गए थे, वहाँ पर उनके मामा जी रहते थे, और बनारस के मंदिरों में वहाँ पर उन्होंने शहनाई बजाना सीखा था अपने मामा के साथ में। ठीक है। और इसके प्राइज़ में उनको एक स्वीट यानी कि मिठाई मिलती थी, लड्डू, जिसका उनको और उस स्वीट की वजह से उनका म्यूज़िक में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। और 1938 में बिस्मिल्लाह खान ने ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर शहनाई बजाई। एंड ऑल्सो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, तब उन्होंने रेड फोर्ट लाल किले पर भी शहनाई बजाई, और वहाँ आए सभी लोगों ने उनकी काफ़ी तारीफ़ भी की और उनकी शहनाई ने सबका दिल भी जीत लिया। जिसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी इवेंट में अपने स्पीच में बिस्मिल्लाह खान की काफ़ी तारीफ़ करी, उनकी शहनाई की तारीफ़ करी, और इसी इवेंट के बाद पूरी दुनिया बिस्मिल्लाह खान को खान साहब या उस्ताद बुलाने लग गई, और उन्होंने भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण काफ़ी अवार्ड्स को जीत लिया। ठीक है। और उनको काफ़ी फ़िल्मों के भी ऑफ़र आने लगे गाना गाने के लिए। और यही नहीं, मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बिस्मिल्लाह खान को यूएसए यानी कि अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल है, वहाँ पर भी परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। इसके बाद उन्होंने कैनिस आर्ट फेस्टिवल में भी पार्ट लिया, और पूरी दुनिया घूमने के बाद भी उन्होंने बनारस में ही रहने का मतलब डिसाइड किया। लास्ट में उनको बनारस में ही रहना था, पसंद था, वहीं पर रहना पसंद था। एक बार उनके एक स्टूडेंट ने उन्हें यूएसए में स्कूल ओपन करने के लिए कहा, तब उन्होंने कहा कि अगर आप बनारस और रिवर गंगा को यूएसए लेकर जा सकते हैं तो मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। ठीक है। तो मॉरल ये है कि उन्होंने काफ़ी डेडिकेशन के साथ, परफेक्शन के साथ उसको सीखा, और पूरी दुनिया उनको उसी पहचान से जानने लगी कि वो एक शहनाई के आर्टिस्ट है और एक म्यूज़िकल फॉर्म को पहचानते हैं, और सबको उन्होंने सिखाया। ठीक है। थैंक यू।